हाँ तो मेरे यारो, तो फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है दंदादन। और ये एनीमे बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ अडल्ट सीन्स है। तो चलो यार देखते हैं इस एनीमे सीरीज़ में क्या है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का इस लड़की को कह रहा होता है, मैंने कहा ना अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो आज कोई डेट नहीं होगी और आज होटल के लिए पैसे तुम ही दोगी। तभी जिस पे ये लड़की इसे किक करती है और ये लड़का उसे ब्लॉक करता है और ये कहती है तुम्हें तो मैं, और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। इस पे असल में ये दोनों कपल्स होते हैं और ये लड़का इसे लात मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और चला जाता है। इस पे एपिसोड के शुरू में ही हमारे मेन एनीमे कैरेक्टर का ब्रेकअप हो जाता है जिसका नाम होता है आयासे। और नेक्स्ट सीन में ये अपने क्लास में होती है और इसकी दोस्त कहती है चलो अब छोड़ो भी, तुम्हें पता है ना यार इस तरह से ही तो पहले प्यार की शुरुआत होती है। इस पे कहती है चलो अभी वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। और इसकी दोस्त कहती है इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उसके पीछे मत जाओ, और भला उसमें ऐसा था क्या। हाँ, इस पे ये खुद से कह रही होती है वो कैन ताकाकुरा की तरह दिखता था। इस पे इसकी दोस्त कहती है क्या मजाक है, चलो भी। और ये कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मैस्कुलिन लड़के पसंद है कैन ताकाकुरा के जैसे। इस पे ये क्लास के बाहर आ जाती है और चलते हुए खुद से कह रही होती है क्या अब मैं फिर से किसी दूसरे कैन से नहीं मिल पाऊंगी, चलो भी कोई तो मुझे संभालो, कितनी बेकार दुनिया है। और तभी ये क्लासरूम में देखती है जहाँ क्लास के सारे लड़के इस लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। इस पे ये इस लड़के के पास आके बैठ जाती है और ये कहती है ये तुम क्या पढ़ रहे हो। हाँ, इस पे बाकी लड़के इस लड़की को देखकर शांत हो जाते हैं और ये कहती है कितने बेकार है, क्या यहाँ ऐसे ही बुद्धू रहते, और उठकर क्लास से चली जाती है। और इस लड़की का नाम होता है मोमो आयसे। और अब फिर से बाहर चलते हुए ये खुद से कह रही होती है ये आखिर मैं शांत कैसे रहूं। तभी ये लड़का आगे कहता है मिस मोमो आयसे, मुझे पता है आप प्यार में हैं, और बार बार यही बोल रहा होता है। इस पर ऐसे कहती है और कितनी बार बोलोगे। हाँ, इस पे कह रहा होता है कोई मिस आई से जैसा मुझसे भला बात क्यों करेगा, इसका तो बस यही मतलब हो सकता है कि आप मुझसे प्यार में हो। इस पे ऐसे कहती है ये लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जाओ। इस पे कहता है मैं तो इसके बारे में बात कर रहा था। और फिर ऐसे को ये बुक दिखाता है, इस पे एलियंस के बारे में लिखा होता है और ये पूछता है क्या तुम भी इसकी फ़ैन हो। इस पे ऐसे बोलती है वो मुझे यूएफओ और एलियंस जैसी चीज़ों पे कोई विश्वास नहीं है। जिस पे लड़का कहता है मैं यूएफओ के बारे में नहीं बल्कि यूएफ के बारे में बोल रहा हूँ, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। इस पर ऐसे कहती है क्या अब मैं जा सकती हूँ। इस पे कहता है ये रुको तो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। इस पर ऐसे गुस्सा हो जाती है और कहती है चुप हो जाओ, मुझे ये सब नहीं देखना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है और अब मुझसे बात मत करना। और यहाँ से जाने लगती है। इस पर तभी आय से पीछे मुड़ के देखती है कि उसने इससे ज़्यादा ही दुखी कर दिया होता है और वो बोलती है माफ़ करना, लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। और इसकी बुक को उठा के कहती है वैसे तो मैं एलियन में विश्वास नहीं करती लेकिन मैं भूतों में मानती हूँ। इस पर यह हंसते हुए कहता है लेकिन भूत जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। इस पर ऐसे और गुस्सा हो जाती है और कहती है चुप हो जाओ। और क्या तुम्हें पता है मेरी ग्रैंड माँ एक स्पिरिट मीडियम थी। जिस पे कहता है क्या कहा। और ऐसे कहती है क्या तुमने कभी ऐसा देखा है। जिस पे ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस पर ऐसे कहती है फिर तूने क्या एलियंस के यूएफओ पे राइड किया था, तुझे कैसे पता कि वो होते हैं। हाँ, इस पे कहता है तुम्हारा लॉजिक बेकार है, और दोनों लड़ने लग जाते हैं। इस पर तभी आयसे की दोस्त इन्हें ऐसे लड़ता हुआ देख के कह रही होती है वो कैन को छोड़कर अब ओटाकू के पीछे पड़ गई है। इस पर आयसे कहती है चलो ठीक है एक कॉन्टेस्ट हो जाए, और अगर सच में भूत हुए तो तुम मेरे हर बात मानोगे। इस पे कहता है ठीक है, और अगर मैंने तुम्हें एलियन का सबूत दिया तो तुम मेरी सारी बातें मानोगी। जिस पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के टाइम नागी जनरल हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ रात में आय से अकेले आई हुई होती है और कॉल पे कह रही होती है कि ये जगह आखिर कौन सी है और ये कितनी डरावनी है और यहाँ पे यूएफओ का स्पॉट कहाँ है। हाँ, इस पे ये कॉल पे कह रहा होता है नागी हॉस्पिटल एक यूएफओ का सेंचुरी माना जाता है और अगर तुम छत से यूएफओ को बुलाओगी तो तुम्हें वो फील होंगे। इस पे कहती है क्या कहा। और ये कहता है वो तब होता है जब कोई एलियन तुम्हें किडनैप कर ले और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करे तब। इस पर ऐसे कहती है ये क्या तुम पे पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। इस पे कह रहा होता है वैसे मुझे एक मौका मिला था। इस पर ऐसे कहती है चुप हो जाओ, वैसे तुम्हारी वह चीज़ें कैसी है। हाँ, इस पर दूसरी तरफ हम देखते हैं ये भी अपनी लोकेशन पे पहुंच गया होता है और कॉल पे कह रहा होता है स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट, अब मैं जाऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस पर ऐसे कह रही होती है ये क्या तुम डर रहे हो। हाँ, इस पर ये अंदर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और ऐसे कहती है तुम्हें पता है लोग कहते हैं चिल्लाने से भूत और जल्दी आता है। इस पे कहता है
तुम तो ऐसे बोल रही हो, वैसे क्या तुमने भूत देखा है? इस पे कहती है नहीं तो। और ये कहता है क्या फिर तुम भला ऐसा कैसे कह सकती हो हाँ कि अभी भी यहाँ पे भूत है, और फिलहाल तो अभी मुझसे माफ़ी मांगो अपने उस बर्ताव के लिए, समझी? इस पर ऐसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी ग्रैंड माँ आत्मा को कंट्रोल कर सकती थी, और मैं मेरी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती हूँ, और जब से मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है वही मेरे लिए सब कुछ है। जिस पे ये कहता है ओह मैं अब समझा। जिस पर ऐसे कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरी फैमिली बहुत अजीब थी, मुझे हमेशा गुड लक रिचुअल्स करने पड़ते थे बाहर जाने से पहले। मुझे स्कूल जाते टाइम पूरी रोड पे वैसे जाना पड़ता था, और सारे लड़के मुझ पे हंसते थे, और अगर मैं वैसा ना करती तो ग्रैंड माँ गुस्सा करती। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वही मेरा मजाक उड़ाने लगा। उसके बाद मैंने ग्रैंड माँ से बात करना ही बंद कर दिया, और वो रिचुअल करना भी बंद कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है मुझे उससे सहन नहीं होता जब कोई और मेरे परिवार का मजाक उड़ाए। और तब मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसने मेरा नहीं बल्कि मेरी ग्रैंड माँ का मजाक उड़ाया था। और सच कहूँ तो मैं मेरी ग्रैंड माँ और उनके काम दोनों से बहुत प्यार करती थी, और मुझे मेरी ग्रैंड माँ और उनके काम पे पूरा भरोसा था, और इसलिए मैं भूतों पर विश्वास करती हूँ। तो वैसे तुम क्यों एलियंस पर विश्वास करते हो हाँ? इस पे कहता है छोड़ो भी, वो इतना ज़रूरी नहीं है। इस पर ऐसे कहती है चलो भी, कोई तो कारण होगा, वैसे तुम फ़ोन पे बहुत बोलते हो। इस पे ये तभी देखता है कि इसकी तरफ कुछ पैरों के निशान आ रहे होते हैं जो कि खून के होते हैं, और जैसे ही ये पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ एक बूढ़ी घोस्ट होती है। इस पे ये घोस्ट कहती है कि अब मैं तुम्हारा बनाना खा जाऊंगी, और जिस पे डर के वहाँ से भागने लगता है, और जिस पे ऐसे कॉल पे कह रही होती है हे रुक जाओ, तुम्हें वहाँ पे भागना नहीं चाहिए, और जिस पे ये कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो बस एक आम बूढ़ी ग्रैंड माँ है, और बाहर की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो कितना ही भाग ले। तभी अचानक से ये कहती है कि लोगों के अनुसार अगर उसने तुम्हें रेस में हरा दिया तो वो तुम्हें श्राप दे देगी। इस पर ऐसे कॉल पे कह रही होती है मत भागो, तुम्हें वो श्राप दे देगी। और जिस पर हम देखते हैं कि ये ग्रैनी इसे पकड़ लेती है, और दूसरी तरफ आय से कह रही होती है हे रुको, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, मैं अभी वहाँ आती हूँ रुको। और तभी आय से पीछे मुड़ के देखती है तो 3 अजीब से क्रिएचर्स उसे देख रहे होते, और ये तीनों आयसे को पकड़ लेते। इससे आयसे की आँख खुलती है, और असल में ये तीनों क्रिएचर्स एलियन होते हैं, और एक एलियन कह रहा होता है हम लोग सिपॉयज हैं जो कि सैपो से आए हैं, पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्रेंडली है। इस पर ऐसे कहती है ओह अच्छा, लेकिन फ्रेंडली लोग किसी लड़की के कपड़े नहीं उतारते, और आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ हैं हाँ? इस पर वो देखते हैं कि इन्होंने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए होते हैं, और ये कहती है अब मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, समझे? इस पे एलियन कहता है कि तुम्हारे यहाँ ज़्यादातर मेल्स हैं, और तुम्हारे यहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास बेसिक ह्यूमन इमोशंस नहीं होते। तो अगर अब हमें ह्यूमन जैसे सिंपल फंक्शंस चाहिए तो हमें तुम्हारा बनाना चाहिए, और जिसके साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे, और इस प्रैक्टिकल के बाद हम तुम्हारा यूटिरस और बनाना रिसर्च के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस पर ऐसे कहती है नहीं मैंने अभी तक अपनी वर्जिनिटी किसी को नहीं दी है बे। इस पर अब एलियन पावर यूज़ करके उसे शांत कर देता है, और अपनी पावर से उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तभी अचानक से आयसे का फ़ोन बजने लगता है, और एलियन कहता है कितनी बेकार टाइमिंग है। और तभी हम देखते हैं उस फ़ोन से टर्बो ग्रैनी वहाँ पे आ जाती है, और इस एलियन का बनाना खा जाती है। तब हम देखते हैं कि असल में वो लड़का ही टर्बो ग्रैनी बन के आया होता है, क्योंकि ग्रैनी ने उसे श्रापित कर दिया होता है। इस पर ऐसे कहती है ये जल्दी मेरी मदद करो। और तब एलियन बोलता है आखिर तुम कौन हो, और तुम फ़ोन से यहाँ कैसे आ सकते हो? ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। तभी लड़का कह रहा होता है प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा। और तभी वो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रैनी कहती है मुझे अपना बनाना खाने दो तुम। इस पे एलियन कहता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अब वो एलियन ट्रांसफॉर्म होकर हमला करता है, और अब ग्रैनी एक और एलियन का बनाना खा के उसे नीचे फेंक देती है। और अब हम देखते हैं कि तीसरा एलियन कहता है ये कितनी गुस्सैल चीज़ है, हमारे रिश्ते इंसानों से अच्छे हैं, इसलिए तुम हमें अपना बनाना दे दो। और ये लड़का कहता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। मैं हमेशा से एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे, जिस वजह से मैं बचपन से यूएफए को बुला रहा था, पर तुम लोग कभी नहीं आए। लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन मैंने कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन मिस आय से वो पहली लड़की थी जिसने मुझे समझा, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये उठने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये एलियन उसे अपने साइकिक पावर से और दूर दे मारता है। इस पर अब ये हार मान जाता है, और वो एलियन कहता है चले जाओ,
और वैसे भी हमें लड़के से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो चलो प्रैक्टिकल शुरू करें। तब जिस पे आयत से अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जिस पर उसकी ग्रैनी ने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी चीख को बाहर निकाल देना होगा। तब आयत से बोलती है नहीं, क्योंकि इसकी वजह से मेरे दोस्त रोज़ मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस पर इसकी ग्रैंड माँ कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, अगर तुम अपनी चीख को बाहर निकालने दोगी तो तुम कभी दुखी नहीं होगी और बुरी चीज़ें तुमसे दूर रहेंगी। इस पर अब आयसे को अपनी बेइज्जती याद आने लगती है और वो कहती है कि मुझे इससे नफरत है, तो मैं ये नहीं करूँगी और मुझे आपसे नफरत है ग्रैंड माँ, और अपने झूठे स्पिरिट मीडियम से भी। इस पे अब प्रेजेंट में आयसे कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड माँ, और तभी हम देखते हैं आयसे अपनी चीख को अपने सर से बाहर निकालने लगती है, जिस वजह से वो एलियन की कैद से बाहर आ जाती है। और ये लड़का कहता है कि आपके पास साइकिक पावर भी है मिस आयसे, जिस पे आयसे कहती है कि मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। और एलियन कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मेरी पावर इसके सामने कमज़ोर क्यों पड़ रही है। इस पर ऐसे कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ सच में एक असली स्पिरिट मीडियम है, और शुक्रिया ग्रैंड माँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर वो एक ज़ोरदार लात मारती है और ये एलियन यूएफओ के बाहर जाके गिरता है और यूएफओ ख़राब हो जाता है। और ऐसे देखती है ग्रैनी फिर से इस लड़के के ऊपर हावी हो जाती है और वो ऐसे पे हमला कर देती है। इस पर ऐसे अपनी साइकिक पावर की मदद से उस लड़के को असली रूप में ले आती है। इस पर ग्रैनी बाहर आके कह रही होती है आखिरकार तुम हो कौन। तब आयसे कहती है रुको, अभी भी इस पे से श्राप नहीं हटा है। तब ग्रैनी कहती है मेरे पास अभी भी इस लड़के का बनाना है, तो जब तक मेरे पास वो रहेगा तब तक इस पे मेरा श्राप नहीं हटेगा। तो इसलिए अगर तुम इसके बनाना को वापस चाहती हो तो तुम्हें टनल में आना ही होगा। और वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं वो यूएफओ नीचे आके क्रैश हो जाता है, पर ये दोनों बच जाते हैं। और ये कहती है अब मुझे विश्वास हो चुका है कि एलियन असल में होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पे किडनैप कर लिया था। और ये लड़का कहता है और मुझे भी अब भूतों पे विश्वास हो चुका है, क्योंकि अब मुझे श्राप मिल चुका है, और अब हम क्या करेंगे। इस पर ऐसे कहती है अगर मैं अपना साइकिक कंट्रोल तुम पे से हटा दूँ तो तुम फिर से ग्रैनी बन जाओगे। इस पर कहता है तो अब मैं क्या करूँ। हाँ, और ऐसे कहती है एक ही रास्ता है, तुम्हें टनल में वापस जाके उसे हराना होगा। इस पर कहता है कि तो चलो चले। इस पर ऐसे कहती है रुको, अभी चलना है क्या। इस पे लड़का ऐसे को अपने कपड़े उतार के दे देता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो ये मैं खुद देख लूँगा, आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे ऐसे कहती है ये आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं आने देना चाहते, और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इस पे कहता है क्या आप पक्का मेरे जैसे लड़के की मदद करना चाहती है। इस पे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये लो अपने कपड़े वापस पहन लो। इस पर अभी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ, लेकिन आप इन कपड़ों को पहन लीजिए वरना मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा। तब ऐसे का दिल धड़कने लगता है और वो मन में कह रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि इसने अभी मेरे फेवरेट हीरो की लाइन बोली है। और कहती है अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है। इस पे लड़का कहता है मेरा नाम कैन टाकाकुरा है। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।